So Aries, welcome to the extended part of this reading and thanks for being the channel member. हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के intentions, actions and इस महीने क्या आउटकम रहेगा, plus what this relationship is going to teach you is in this month. तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एरीज कि आप दोनों के बीच में ना तालमेल जो है, टेम्परेंस एक तालमेल मिडल पाथ वर्कआउट करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल गो इन अगेंस्ट. देखिए 2 ऑफ वॉन्ट्स ग्रोथ डिसीजन, मतलब डिसीजन के बाद में इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना विच विल बी फेवरेबल, एंड इसको बहुत ही स्लोली ले जाना, एकदम छोड़ देना, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा भी हो जाना, बहुत ज़्यादा स्लो या फिर एक दूसरे के स्ट्रेंथ को एक दूसरे की ताकत नहीं बना के वीकनेस बनाना विल गो अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप. यानी कि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं. टू बी वेरी क्लियर, ये डिफरेंसेस प्रिंसिपल्स के हो सकते हैं, सिद्धांत के हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कंडीशनिंग हो सकता है, अपब्रिंगिंग हो सकता है, देन इमोशनल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं. सो आप दोनों को एक दूसरे के पॉजिटिव साइड देखना है, नेगेटिव साइड को रिड्यूस करते जाना है. सो एल्केमाइजेशन इज नीडेड. होपफुलनेस, देखिए सन कार्ड है विच इज़ अगेन होपफुलनेस, आशा, खुशी लाने का. टेम्परेंस इज टेलिंग दैट ब्रिंग एक बैलेंस लाए एक दूसरे के बीच में, जैसे कि मिररिंग ईच अदर भी हो सकता है आप दोनों के केस में. अभी जैसे कि अगर कोई डिस्टेंस हो रहा है तो दूसरा भी डिस्टेंस हो जा रहा है. ऐसा नहीं करना है. आप दोनों को पॉजिटिव चीज़ें इस रिलेशनशिप की देखनी, बिकॉज ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स. वाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स कि ये रिलेशन, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, दिस रिलेशनशिप is very strong, has the potential to give you a lot of happiness. Okay, so इसलिए मैं कह रही हूँ ये कोई एकदम हल्का फुल्का रिलेशनशिप नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, काफ़ी चीज़ें आपको सिखा के जाने वाला रिलेशनशिप है. सो इसमें आपको मेहनत करना जायज़ है. देखिए टेम्परेंस कार्ड है, तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ तालमेल करके एडजस्ट करना. 50% आप एडजस्ट करें, आप आगे बढ़े, आप थोड़े चेंज हो जाएं, 50% आपके पर्सन चेंज हो जाए. एंड इसमें एक क्लियर कट कम्युनिकेशन, डिसीजन लेके इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक एफर्ट्स. अगर पहले क्या बोलते हैं ब्रेड क्रम्बिंग था, जस्टिस नहीं था इस रिलेशनशिप में किसी प्रकार का, तो अभी वो आएगा. बट इमोशनली उसके पहले आप दोनों को चीज़ें समझनी पड़ेगी. एक दूसरे के इमोशनल नीड्स क्या है, मटेरियल नीड्स क्या है, फिज़िकल नीड्स क्या है, फाइनेंशियल नीड्स क्या है, प्लान क्या है फ्यूचर का, वो डिस्कस. एंड उसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिकली लेते हैं रादर देन इस रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार इमोशंस को छोड़ के थोड़ा सा भी प्रैक्टिकली तब्दील होने की ज़रूरत है. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ इन योर लेसन, आप दोनों के लेसन में है. यानी कि इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है कि जैसे कि प्यार तो मन में है तो ठीक बात है, वो भी प्यार कहलाता है, बट हम 3D मटेरियल वर्ल्ड में जब जन्म लिए हैं, सो वी वांट लव इन द 3D मटेरियल फॉर्म टू बी एक्सपीरियंस्ड. करेक्ट, यानी कि शादी, किड्स, देन एक साथ रहना. ओके, मतलब मटेरियल रेल्म में जैसे उसको जीते हैं प्यार को, नॉट ओनली द सोलफुल या स्पिरिचुअल रेल्म. करेक्ट, तो वो वाले वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पाने के लिए जो दुविधाएं हैं, हर्डल्स हैं, उनको पार करना पड़ेगा. वो पाने के लिए मटेरियल लाइफ के जो जैसे शादी होता है, अगर कुछ अगेंस्ट में है, अगर सोसाइटी अगेंस्ट है, पेरेंट्स अगेंस्ट है, या अगर पैसा अगर इज़ अ रीज़न, कमिटमेंट इज़ एन इशू, तो वो चीज़ को हमको पार करना पड़ेगा. सो वो सारा मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, इट्स नीड्स टू बी डिस्कस्ड बहुत ही ट्रूथफुली एंड बहुत ही ऑनेस्टली. एक दूसरे के नीड्स, एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस आउट करके उसमें डिसीजन लेके उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. क्या एफर्ट्स, क्या चेंजेस एक दूसरे को करने हैं या लाने हैं एक दूसरे के अंदर, ताकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े. आगे क्यों बढ़े, क्योंकि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है. तो उसके लिए अगर मतलब ख़राब तरीके से क्यों आगे बढ़ाना है. करेक्ट, अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं.
यहाँ पे अगर किसी का ईगो हर्ट होता है एक दूसरे को कुछ एडवाइस देने से या फिर तरक्की की बात करने से, देन दैट नीड्स टू बी डेल्ट सेपरेटली। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि येस, कुछ अगर आप बोलो या फिर आपको वो पर्सन बोले, कुछ ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप दोनों को हर्ट करें, तो लेकिन वो ज़रूरी भी है बात करना। फॉर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, सोसाइटल अप्रूवल, फैमिली अप्रूवल, मैरिज कमिटमेंट, एंड देन एक जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक रिलेशनशिप की, एक लव रिलेशनशिप को, उसको निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो चेंजेस लाना, दैट्स द लेसन राइट नाउ एरीज। यानी कि अगर इसमें पैसा इन्वॉल्व है तो पैसा भी ज़रूरत होता है प्यार के लिए, ओके? भूखे पेट कोई प्यार नहीं करता है, करेक्ट? सो इफ़ मनी इज़ अ फैक्टर इन दिस रिलेशनशिप, यू विल लर्न हाउ टू डील विद दैट। कैसे आप उस अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, लग्जरीज हो, काम हो, पढ़ाई हो, उसको पाके आप इस लव रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और भी खुशनुमा बना सकते हैं। दैट्स द लेसन राइट नाउ। एक दूसरे के लिए हम अपने जो जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज़ कैसे पूरा कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे खुश रख सकते हैं, तो वो आप लर्न करने वाले हैं। दैट्स द एंड गोल। वाई देयर नीड्स टू बी लॉट ऑफ डिस्कशन, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, एक दूसरे को ये भी डिसीजन बताना दैट आई एम with you, I'm not going to leave you, and that's why we need to work on this connection. That's what I see that which is coming in. सो ओवरऑल अ वेरी गुड रीडिंग राइट नाउ। यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड फायरी एनर्जी, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, सारा एक मिक्सचर हो रहा है इस अक्टूबर मंथ में फॉर दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, एंड आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को कहीं से अचानक से पैसे मिलना, काम मिलना, इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जायदाद मिलना, खरीदना, बेचना, ये सब भी मुझे दिखाई दे रहा है। इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड ये जस्टिस की तरफ जा रहा है ये रिलेशनशिप, सो नो नीड टू वरी। Yes, there can be a third reason which is impacting this relationship. It can be a person, it can be money, it can be family, it can be parents. ये हो सकता है but वो निकल के बाहर आ रहा है, that's subsiding. Religion भी एक थर्ड फैक्टर हो सकता है, सो वो आप दोनों उससे पार पा रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज. इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सन रीडिंग, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट. एल्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.